श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रयागराज में कमल के निशान का जलवा बरकरार रहेगा या इंडी गठबंधन बाजी मारेगा, ये सवाल सियासतदानों के साथ साथ आपके मन में भी कौन रहा होगा। लिहाजा आपके चैनल श्रेष्ठ यूपी ने ये जानने की कोशिश की कि इस बार जनता का आखिर मूड क्या है और वो किसके पक्ष में मतदान कर रही है। चतुर्दिक विकास तो है यार, कहाँ विकास नहीं हो रहा है, किस और नहीं हो रहा है। 3 लाख वोटों से ज्यादा से वोटों से हम यहाँ से जिता के उनको भेजेंगे। 400 पार नहीं, हमारी कोशिश रही तो 450 पार। हम अनपढ़ों को नहीं चुनेंगे, पढ़े लिखे को चुनेंगे। पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा मतों से जीत प्रयागराज से होगी। अन्न से लेके सारी सुविधाएं उन्होंने दे दी। इस बार नहीं, हर बार मोदी आएंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत का इस समय चुनाव चल रहा है और 18वीं लोकसभा को लेकर के इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं और ये छनबना ये इलाका है, ये करछना जो है विधानसभा है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के नेता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में उनका प्रधानमंत्री किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम धनंजय शुक्ला है। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत को विकास की ओर ले जा रहे हैं और विकसित जो उनका संकल्प है उनको उनका हाथ हम मजबूत करेंगे और अपने सहयोगियों, अपने ग्रामवासियों, अपने पंचायतों में कहेंगे कि मोदी जी का हाथ मजबूत करें। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कितना विकास आपने देखा? चतुर्दिक विकास तो है यार, कहाँ विकास नहीं हो रहा है, किस और नहीं हो रहा है। पर्यटन में देखिए, रेल में देखिए, हवा में हवाई जहाज में देखिए, ग्राम सभाओं में देखिए। गांव का इन 10 सालों में क्या विकास देखा आपने? चतुर्दिक विकास दिखाई पड़ रहा है। रोडों का विकास विस्तार देखिए आप। तो इस बार क्या कमल का फूल खिलाएंगे? कमल का फूल खिलाएंगे, 400 के पार ले जाएंगे। बिल्कुल सही जी। मोदी जी ने क्या किया जो आप मोदी जी को बनाना चाह रहे हैं? अरे सब ही देते हैं, का नहीं देते हैं, सब दे रहे हैं। और का? तो नीरज त्रिपाठी जी की जीत सुनिश्चित है? हाँ, कितने वोटों से कराएंगे? 4.5 से हम पूजाऊ बहु का। अच्छा, 4.5 लाख। और का? अच्छा जी जी। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम? मेरा नाम अमित कुमार है जी। क्या कहेंगे इस बार जो 400 पार का नारा है, कितना कारगर, कितना सिद्ध होगा इस गांव? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का नारा दिया है वह पूर्ण रूप से सत्य होगा, चूंकि हम इलाहाबाद अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा से नीरज त्रिपाठी जी को भारी मतों से जिता रहे हैं। लगभग 3 लाख वोटों से ज़्यादा से वोटों से हम यहाँ से जिता के उनको भेजेंगे, जिसके द्वारा ये 400 का पार का नारा पूर्ण रूप से होगा। उज्ज्वल रमण को कह रहे हैं लोग, कितना टक्कर देंगे, कितनी फाइट में मान रहे हैं? देखिए, ये जो लड़ाई हमारी है 2 तरह की है जी। एक उज्ज्वल रमण जी हैं, एक नीरज त्रिपाठी जी हैं। एक लोगों के पिताजी अपराधियों को पैदा करते थे, एक लोगों के पिताजी अपराधियों का दमन करते थे कानून की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में हम जो है पूर्ण रूप से नीरज त्रिपाठी जी के साथ में हैं। हमारा पूरा ग्रामीण अंचल, हमारा पूरा क्षेत्र जो है नीरज त्रिपाठी जी के साथ में है। हम नीरज त्रिपाठी जी को 3 लाख से अधिक वोटों से जिताएंगे। अच्छा, ये बताइए, इनके पिताजी हैं सपा में और उज्ज्वल रमण कांग्रेस में, तो क्या मान रहे हैं कि कुछ आपसी द्वंद्व चल रहा है आपस में? तो ऐसे में टकराव की स्थिति, आपस में एक कलह की स्थिति बनी हुई है। देखिए, ऐसा नहीं है। ये उज्ज्वल रमण जी और रेवती रमण जी पिता पुत्र का रिश्ता है इनका। ये कांग्रेस में हो, सपा में हो, उससे मेरे को नहीं मतलब है। ये दोनों लोग सब एक होकर लड़ रहे हैं। इनका गठबंधन है, गठबंधन से लड़ रहे हैं और इस बार जो है, जो इन्होंने अपना अभी तक बोया था उसको ये काटेंगे। इस बार यहाँ से नीरज त्रिपाठी 4 लाख 3 लाख से लेके 4 लाख 4.5 लाख वोटों से जीतेंगे। मान रहे हैं कि विरोधियों की जमानत क्या जब्त हो सकती है? देखिए, यहाँ पे विरोधियों की जमानत जब्त होने की पूरी संभावना है, चूंकि विकास जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने इतिहास रचा है राम मंदिर को बना के, उसके वजह से ये इस बार पक्का हम लोग अपने ग्रामीण अंचल से यह मानते हैं कि विरोधियों की जो है जमानत जब्त होनी तय है। जी बिल्कुल। क्या शुभ नाम, क्या बोलेंगे भाई साहब? राजेश पांडे। पांडे जी, क्या कहेंगे, विकास के नाम पे वोट होगा या और किसी मुद्दे पे? विकास के नाम पे, सम्मान के नाम पे। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, हमारी आर्मी स्वतंत्र रहने। पहले आर्मी क्या था कि अगर कोई बात हो जाए तो दिल्ली फोन करके उनको परमिशन लेनी पड़ती। आज हमारी आर्मी जो है स्वतंत्र है, कुछ भी हो तुरंत खटाखट पूरी खाली कर देते हैं कारतूस। ये उज्ज्वल रमण जी जब तक सपा में थे, सफा कर दिए उसको, अब कांग्रेस को साफ कर देंगे। इनका कोई वजूद नहीं है। 400 पार का नारा? 400 पार नहीं, हमारी कोशिश रही तो 450 पार। जी। नीरज त्रिपाठी जी की स्थिति क्या रहेगी? नीरज त्रिपाठी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अधिवक्ता हैं
महाधिवक्ता थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इनके जैसा व्यक्ति तो किसी का नहीं है। हम अनपढ़ों को नहीं चुनेंगे, पढ़े लिखे को चुनेंगे। इनके पिताजी को कितना श्रेय? इनके पिताजी इतने सम्मानित व्यक्ति थे कि शहर दक्षिणी से 5 बार के विधायक थे। अब बहुत ही काम किया है उन्होंने। जो ब्योहरा की सड़क गई है उनकी देन है, बनाई गई है। हर जगह जो भी उनके पास गया है। नीरज त्रिपाठी जी की जीत सुनिश्चित है? निश्चित है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। जी बिल्कुल। अभी जो हाल ही में भगवान श्री राम जी का मंदिर का जो है स्थापना हुआ है, ये जो है 500 वर्षों बाद हमको ये सौभाग्य मिला है। अगर हम लोग इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में हमको जो है काशी मिलेगी, उसके बाद हमें जो है मथुरा मिलेगी। मतलब मान रहे हैं कि मोदी जी के ही नाम पर जो है चुनाव की जीत सुनिश्चित? जरूर भाई साहब। अगर आज देश के हर आम नागरिकों को एक उम्मीद से जग गई है। लोग पहले प्रधानमंत्री को जानते तक नहीं थे, लेकिन आज बच्चे से पूछिएगा तो वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आपको बताएगा। नीरज त्रिपाठी जी का कितना कहेंगे, कितना मान रहे हैं कि? देखिए, इस क्षेत्र में उनके पिताजी एक ऐसे विधायक हुआ करते थे कि वो बिना गनर के चलते थे। जब वो विधायक रहते थे, मृदुभाषी थे, इतना मृदुभाषी थे। जितने भी कार्यकर्ता या कोई भी आम जनमानस उनके पास जाता था, वो तुरंत उनकी जो है गंभीरता से उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ लिखवा लेते थे एक पर्चे में और उनका दूसरे दिन उनका काम हो जाता था। अच्छा, मान रहे हैं कि अगर नीरज त्रिपाठी जी जीतते हैं चुनाव, तो आप उनके जो चेहरे में एक जो शख्सियत है, आप पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जी की देखेंगे कि जीत फिर से पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जी की हो रही है? अवश्य जीत मिलेगी। जो है यहाँ पर जितने आम जनमानस हैं, सब लोग जो है उनके साथ लगे हैं। और इस बार जो है हमें लगता है कि वो प्रयागराज सीट से पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मतों से जीत प्रयागराज से होगी। बिल्कुल सही। जी भाई साहब जी, क्या नाम बताइए, क्या कहेंगे? हमारा नाम विमलेश शुक्ला है। शुक्ला जी, क्या कहेंगे इस बार? क्या मान रहे हैं मोदी जी की लहर चलेगी या कुछ और कहर ये तो होगा? लहर नहीं, तूफान चल ही रहा है। अच्छा, एकदम तूफान है। इस तूफान में सब उड़े जा रहे हैं और बड़े बड़े उड़ गए, और जो कुछ उनको दमखम दिखाई दे रहा है वो सब उड़ जाएंगे। 370 हटाया मोदी जी ने, और गरीबों को अन्न से लेके सारी सुविधाएं उन्होंने दे दी। जिस रोड पे पहले तो हम लोग गड्ढे में चला करते थे यार, अब तो हम रोड पे चल रहे हैं। जब तक 2 लाइनें 70 साल में आपने बना रखी थी, मोदी के समय में 6 लाइनें बन गई। 4 ओवरब्रिज लेके हम शहर में डाका करते थे, आज 40 ओवरब्रिजें बने हुए हैं। एयरपोर्ट जहां 3 थी वहां 10 हो गए। तो आप विकास की नगरी पे देखेंगे तो विकास पुरुष है माननीय मोदी जी। और नीरज त्रिपाठी जी एक ऐसी शख्सियत के लड़के हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अपनी लोकसभा जिताकर 4 लाख प्लस से हम उनको जिताने का काम। विरोधियों की क्या मान है? इंडिया गठबंधन की क्या जमानत जब्त होगी कि नहीं? जमानत इसके पहले माया बुआ बबुआ लगे थे भाई साहब, जहाँ तक हमने सुना था। बहुत राजनीति नहीं करता हूँ। बुआ बबुआ तो गए, अब ये दोनों सजा साहजादे लगे हैं, इनकी भी सफाया तय है। हमें लगता है शायद इनकी जमानत न जब्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था ये लोग लगा रखे हैं। जी बिल्कुल। इस बार नहीं, हर बार मोदी आएंगे। मोदी जी को आप क्या लाइक करेंगे? आपकी आप क्या समझ रहे हैं? नीरज त्रिपाठी जी यहाँ से लड़ रहे हैं। नीरज जी त्रिपाठी लड़ रहे हैं, क्या मान रहे? वो मत दिखाइए, मुंह से बोलिए हाँ वो तो सही है। तो आप मान रहे हैं कि मोदी जी के शासन में आप सुरक्षित हैं? राशन मिल रहा है? मिल रहा है? हाथ कांपे लागे अगर दूसरे कोट देवे तो हाथ ऐसे थर 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 कांपे लागे। क्या नाम है? राजकुमार। क्या कहेंगे, क्या राशन उसन और सब की सुविधाएं मिल रही हैं, ग्रामीण आवास वगैरह? हाँ, मिल रहा है। तो क्या रहेगा इस बार? रही वो सरकार नहीं करे। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल। नीरज त्रिपाठी जी को यहाँ जितवाएंगे? जीत सुनिश्चित है? अच्छा, आइए। तो यहाँ पर जो है, जो स्थानीय सभी लोग हैं, इनसे सभी लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार जो 400 पार का जो प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया हुआ है कितना कारगर होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की है। ये करछना विधानसभा का ये इलाका है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार इस गाँव के लोग फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। इनका मानना है कि अगर मोदी जी रहेंगे तो जैसे अयोध्या में इनका जो है मंदिर बना भगवान राम का, मथुरा काशी में जो है सौंदर्यीकरण हुआ और बाबा का जो है विस्तार हुआ, अब मथुरा की बारी है। तो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति के एक रक्षक के तौर पर मोदी और योगी को लोग मान रहे हैं। और इस बार जो 400 पार का नारा है, यहाँ के जो गाँव के लोग हैं और ख़ास तौर से जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं नीरज त्रिपाठी, इलाहाबाद संसदीय से जो जनता है उन्हें जिताने का काम
करेगी। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।